शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने जिला इकाई के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सीधी कलेक्टर को हटाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन एसडीएम तहसीलदार चंद्र प्रकाश द्विवेदी को दिया गया। पत्रकारों से बातचीत में विवेक पांडे ने कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में किसी भी विभाग की जाँच नहीं हो रही है। जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार चरम पर है, मरीज दम तोड़ रहे हैं, मृतकों को एम्बुलेंस, बिजली गुल और पानी की समस्या से मरीज परेशान हैं। डॉक्टर अस्पताल की बजाय अपने निजी नर्सिंग होम चला रहे हैं और सिविल सर्जन भी अस्पताल के बजाय निजी अस्पताल व बंगले में समय बिता रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्वास्थ्य कर्मियों की भी भर्ती में घोटाले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जनप्रतिनिधियों के ज्ञापन पर अमल नहीं हो रहा और शिकायत करने पर फ़ोन नंबर तक ब्लैकलिस्ट कर दिए जाते हैं। विवेक पांडे ने कहा कि ऐसे कलेक्टर को जिले में रहने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है कि सीधी में ऐसा कलेक्टर नियुक्त किया जाए जो जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुने और निष्पक्ष कार्रवाई करें। आपके द्वारा अभी आज ज्ञापन दिया गया है कि दुर्भाग्य का विषय है कि कहीं न कहीं हमारे सीधी जिले में ऐसे अधिकारी भेजे जाते हैं जो एकदम नकारे होते हैं। और नकारे हम इसलिए कह सकते हैं कि कार्यविधिता उनकी दिखती ही नहीं ग्राउंड पे। बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी लोगों के, हमारे जिले की जनता को बहुत उम्मीदें थी कि ऐसे डीएम साहब आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें सुने थे हमने। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि जब से 1.5-2 साल से आए हैं, हम जैसे समाजसेवी पत्रकारों का, आम जनता का इन्होंने ब्लैक लिस्ट नंबर डाल दिया। ना मिलना है, ना जनता से रूबरू होना है, ना बात करनी है। बेचारी जनता पड़ी रहती है, औपचारिकता के लिए जन सुनवाई हो या विभागीय कार्यवाहियां हो, औपचारिकताओं तक। जिला हॉस्पिटल की स्थिति सिर्फ मरणावस्था पे है। वहां टोटल जो आता है मरीज मर जाता है। कितनी शिकायतें हुई। हाल ही में देखा होगा, नेशनल मीडिया ने कवरेज किया, सभी पत्रकारों ने कवरेज किया, पूरा गौशाला बन गया है जिला हॉस्पिटल। सिर्फ मरने आते लोग, सप्ताह भर से लाइट गोल पड़ी है, पानी पीने के लिए नहीं है, डॉक्टर निजी क्लिनिक में व्यस्त हैं, अवैध पैथोलॉजियां चल रही। तो व्यवस्थाएं कहां हैं? लगातार इनका जो व्यवस्था है सिर्फ भ्रष्टाचार से भेंट चढ़ा हुआ है और किसी भी तरीके से इनको किसी भी विभाग में विवेचना नहीं करनी, ना जांच करनी है। कोई विभाग नहीं जाते। हमने देखा है, आप आते हैं, माननीय महोदय आप हमारे डीएम हैं, जिले के राजा हैं, और जब जनता से रूबरू नहीं होगी तो समस्याओं का निदान कहां से होगा? विभागों का आप औचक निरीक्षण ना करेंगे, व्यवस्थाएं नहीं। आपने कार्यवाही की तो थी, एक सिविल सर्जन को हटा तो नहीं पाए, एक सिविल सर्जन के ऊपर कार्यवाही तो नहीं पाई। ऐसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर जब आपकी कलम में कोई ताकत नहीं बन पाती तो हम कैसे भरोसा करें? हम लोग ज्ञापन देते देते थक जाते हैं, लेकिन कार्यवाहियां हो, मुलाकात हो, बातचीत हो, तब तो निराकरण निकले। ऐसे में अनकंफर्टेबल। तो अगर नहीं हटाया जाता तो क्या करेंगे? देखिए, अगर नहीं हटाया जाता, माननीय सीएम साहब भी आ रहे हैं, हम सीएम साहब का भी घेराव करेंगे और बात रखेंगे। अगर नहीं जाने दिया जाता, हमारी गिरफ्तारी हो किसी भी तरीके से हो, हम यहाँ से मुख्यालय तक पहल करेंगे। लेकिन हमारा कहना है, आप हटे या ना हटे, हमारा तो हटाने का प्रयास है कि 1.5-2 साल आपकी कार्यकाल बीत गए, हट जाते तो बेहतर है। नहीं हटते हैं तो आप अपनी व्यवस्था काम के लिए परिवर्तन लाएं और सक्रियता दिखाएं। ऐसे नहीं चलेगा। आपने इतनी अच्छी पढ़ाई क्वालिफाई करके आई है, इसलिए नहीं। आज हमें भी जरूरत है आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की, डीएम जैसे, आप जैसे डीएम की, जो बड़ी बड़ी बातें सुने हैं। बस आप अपने कार्यों का निर्वहन करें, हम आपके साथ संतुष्ट हैं। अगर आप कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते तो महोदय, ये कुर्सी जनता की है, आप इसे छोड़ें। आप लोग साइड हो जाइए प्लीज। सर, आज शिवसेना द्वारा कलेक्टर हटाने को लेकर मांग कीजिए, ज्ञापन दिया गया, क्या कहेंगे सर? देखिए, जो व्यवस्था के संबंध में आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, मेरे द्वारा नहीं, शिवसेना, हाँ, जिससे संबंधित है शिवसेना के द्वारा दिया गया है, उनकी मांगों को शासन स्तर पर पहुंचाया जाएगा। शासन स्तर से सब इसका निराकरण होगा। स्थानीय स्तर पर जो जिला प्रशासन कर सकता है उसमें सहयोग किया जाएगा और संबंधित ये अस्पताल से संबंधित जो भी सुधार की आवश्यकता होगी वो की जाएगी।